बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो वर्कशॉप है फ्रॉम सेल्फ डाउट टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, आज उसका सेकंड सेशन हम कर रहे हैं। फर्स्ट वाला जो था वो एक तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, और मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज भी दी थी कि आप लोग उसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें। वो भी एक तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग थी। उसको आप लोगों ने अपने पास लिख के रखना है अभी। आप सबने उसको लिखा है? मतलब वो जो फिल इन दी ब्लैंक्स थी, और जो एक कोई एक क्या था, कोई एक सिनेरियो था, उसको लिखना था। ओके अदनान भाई, आपकी जो चीजें हैं, जो भी आप लिखेंगे, कोशिश करूंगी मैं साथ साथ पढ़ लूँ। अगर नहीं तो नौशाबा भी आप पढ़ती रहिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट हो तो फिर मुझे रोक के बता दीजिएगा कि अदनान भाई नहीं लिखा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि वो आप लोगों ने अगर तो अपने पास लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी आपने इसको अपने पास बस लिखा रहने देना है, और अगर नहीं लिख पाए, कुछ लोगों का सवाल ये था कि ये पास्ट से मुतल्लिक है, क्योंकि अब तो हम काफी अरसे से सर उसके साथ जुड़े हुए हैं, और अब हमें अपने अंदर कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नजर नहीं आती। लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जुड़े होना और चीज़ों को प्रैक्टिकली करना, ये बहुत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होती। हाँ, वो इतनी इंटेंसिटी से या इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हमें आमतौर पर लग रहा होता है कि नहीं, अब कोई ज़्यादा बड़े मेजर इश्यूज नहीं रहे। तो एक तो ये कि आप लोग थोड़ा सा उस पर कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ और चीज़ आपको मिल जाए तो लिख लीजिए। अगर नहीं मिलती तो जो पास्ट की ही बात अगर आपके जहन में कोई आ रही थी तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। अभी हम जो लास्ट सेशन था उसको 1 मिनट में रिव्यू करके, तो हम आपको आज का जो काम है वो स्टार्ट करते हैं मिलके। ये हमारी मेथडोलॉजी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि ये मेटाफर क्या शो कर रहा है। सब लोगों ने बड़ी ही अच्छी इंसाइट्स दी थी हमें। डिस्कशन भी इस पे कुछ ना कुछ हमने कर ली थी। ओके। ये मैं यहाँ इस जो ये जो डायग्राम से आपको ये एक पिक्चर नजर आ रही है, यहाँ से आज हम अपना स्टार्ट लेने लगे हैं। इसको हम आगे चल के दोबारा भी एक्सप्लेन कर देंगे, यानी इसी को दोबारा लेकर आएंगे। अच्छा, सोबिया अभी आज नहीं आ पाई, वो कहीं बिजी थी, तो नेक्स्ट टाइम शायद हम ज्वाइन करें। अच्छा, तो मैं ये बात करी थी कि ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड को शायद हम आगे जाके फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें मैं दिखाना क्या चाह रही थी, इसमें दिखाना ये चाह रही थी कि ये जो हमारी सेल्फ वर्थ है ना, ये किसी एक फैक्टर से जुड़ी हुई नहीं है। ये बहुत ज्यादा फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स है, उनसे जुड़ी हुई है। और इनमें से एक जो है ना वो है सेल्फ डाउट। यानी ये बहुत सारे जो आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई एक सेल्फ डाउट है। अगर सेल्फ डाउट वो जैसे पिलर्स हैं, जैसे हमने उसको मेटाफर की बात की थी कि उसकी बहुत सारे उस चीजें में इसे पकड़ के रखा हुआ है, उसकी सेल्फ वर्थ को, उसकी परफॉर्मेंस ने, उसकी कंट्रीब्यूशन ने, आ, उसके लॉन्ग टर्म विजन ने, उसकी इमोशनल इंडिपेंडेंस वगैरह ने। उनमें से एक चीज जो है, एक नुक्ता, एक वायर जो है, वो सेल्फ डाउट हो सकती है। और अगर वो हिल जाएगी तो सेल्फ वर्थ जाहिर है वो भी शेक हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ ये बताना मकसूद है, अगर हम आगे चल के सेल्फ वर्थ को, तो सेल्फ वर्थ इस वर्कशॉप का बिल्कुल लास्ट का एक लास्ट में आना था। तो हमने क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया हुआ है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स बना दिए हैं, तो इसलिए फिलहाल मैंने इसको इतना ही एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो कह लें, और फिर हम ये वाली स्लाइड। ओके। मेरा ख्याल है कोई भी कुछ नहीं कहना चाह रहा। हाँ, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि हम लोग हैंड रेज करके बात कर लिया करेंगे, क्योंकि उस तरह से फॉलो करना थोड़ा आसान होता है मुझे। अच्छा जी, तो ये आप लोगों के सामने स्लाइड आ रही है। ये आपकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस के लिए है। ये करीबन वही उससे मिलती जुलती स्लाइड है जो कि आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम एक थोड़ी सी एक्टिविटी करने को दी थी, उससे मिलती जुलती है। लेकिन अभी आप लोगों को हम देंगे 5 से 7 मिनट। आप लोगों ने सोचना है कि सेल्फ डाउट क्या है। कोई भी डेफिनेशन, कोई भी लफ्ज आपके जहन में आते हैं तो वो जैसे अगर कोई पूछे सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, तो हमें हमारे जहन में आता है खुददारी, इज्जत नफ्स।
ये दो वर्ड्स तो आते ही हैं उर्दू में। आप सेल्फ डाउट से आपके जहन में क्या आता है, फौरन सुनते ही आप लोग वो लिख लीजिए। कोई प्रॉपर डेफिनेशन आ रही है तो वो लिख लीजिए। फिर आपने कोई एक सिचुएशन याद करनी है कि जब आपको सेल्फ डाउट हुआ था, चाहे वो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है, चाहे वो आपका प्रेजेंट का एक्सपीरियंस है। और थर्ड ये कि उस वक्त आपके इमोशंस क्या थे। तो ये तीन सवाल है, इसको आप लोग लिख लीजिए। आप लोगों को 7-8 मिनट हम दे देते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम सलमा आपा। हम मैं म्यूट है ना हम सब।
ये मैंने रखी हुई है सामने, स्लाइड में कह रही थी, ये मैंने 7 मिनट दिए थे, 4 मिनट गुजर गए। इसके बारे में सबने लिखना है। सेल्फ डाउट को देखते ही आपके जहन में क्या आता है, सुनते ही पढ़ते ही, कोई कुछ भी वो लिख दें। कोई सिचुएशन लिखें, चाहे आपकी पास्ट की है चाहे आपकी है। और जब आपको रियल में खुद पे सेल्फ डाउट हुआ था, जो भी आपकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली, और उस वक्त आपके क्या इमोशंस थे। तो ये सब मेरे ख्याल सोल्व कर रहे हैं, इसलिए खामोशी है हमारी तरफ। जी बेहतर, अब मैं समझ गई। जी, बाकी सबने भी अगर लिख लिया है तो हैंड रेज कर दें। हो गया। ओके जी, हम जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम लोग, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेल्फ डाउट से आपके जहन में क्या आता है, आपने वो बताना है। आप लोग हैंड रेज करके तो बताते चाहिए। मैं उसको अपने पास लिख लूंगी। एक डेफिनेशन या एक जो ख्याल है वो मेरा भी है, मैं भी उसे लिख के मैंने उसको रखा हुआ है। लेकिन हमने इस क्वेश्चन को, यानी सेल्फ डाउट क्या है, इसको हम फिलहाल आप सबके पॉइंट्स में अपने पास लिख के रख लूंगी, और एंड पे जाके जब हम सारी डिस्कशन कर लेंगे तो आपके पॉइंट्स और मेरे पॉइंट्स, इन सबको हम इंटीग्रेट कर लेंगे।
और एक ज्यादा बेहतरीन डेफिनेशन बना के उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोग उसको बताना शुरू कर दें, और अदनान भाई आप लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। और क्या है कि हम वो लिख लेंगे, और अगर आपको लगे मिसाल के तौर पे जो नौशाबा आप भी बता रही हैं वही समर आप ही को लगता है कि भाई मेरे भी यही सेम पॉइंट्स हैं, तो अगर सेम पॉइंट्स हैं तो बस ये लिख दीजिए कि मेरे सेम पॉइंट्स हैं चैट में। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं मेरे पॉइंट में यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो आपने अपना हैंड रेज करना है ताकि हम आपका वो पॉइंट लेके उसे नोट डाउन कर सकें। उसके बाद हम अपने दोनों क्वेश्चंस पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास जो हैंड रेज है वो है आयशा का। जी मिस आयशा। तो मेरे जहन में सेल्फ डाउट का मतलब ये है कि अपनी शख्सियत पे या अपनी जाहिरी शक्ल सूरत पे, अपने हालात पे, अपनी सलाहियतों या काबिलियतों पर शक करना। ओके। अपनी सलाहियतों पे, काबिलियतों पे, शख्सियत पे, शक्ल सूरत पे, और या अपने हालात पे। हालात पे भी। अच्छा। मेरे हालात ऐसे क्यों हैं जी, या ऐसे नहीं होने चाहिए, इससे बेहतर होने चाहिए। शिश। अच्छा, हाँ, शक। शक करना। ठीक है जी। सही। अच्छा जी, नौशाबा भी आपका। जी मैंने लिखा था कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉट इनफ, और नॉट इंटेलिजेंट, डम, नॉट knowledgeable, हम्म। do not know about right and wrong. अच्छा, तो ये जो आयशा भी बता रही हैं चीजें कि अपने सलाहियतों काबिलियतों पर वो करना, तो इसके अंदर ही ये सारी चीजें आती हैं या आपको ये लग रहा है थोड़ी सी अलग है? मतलब उसके अंडर लैक ऑफ आई कॉन्फिडेंस। आई थिंक उसी के अंदर आ रही है, हाँ उसमें थोड़ी सी है कि मैंने उसको आई हम्म। थिंक नेम दे दिए, हाँ। लेकिन आ उसी में ही नहीं, सलाहियतों और काबिलियतों में ही आ रही है। एक जो मुझे थोड़ा सा नया लग रहा है वो ये कि नॉट नॉलेजेबल, अपने इल्म पर भी शक करना। हम्म। आई थिंक वो काबिलियत में आ नहीं जाएगा। हाँ वो उसमें आ जाएगा, लेकिन आपने इसको थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया तो चले मैं लिख हाँ, लेता हूँ। ठीक है। नॉट नॉलेज, हाँ। अच्छा, अदनान भाई ने भी लिखा हुआ था, उन्होंने भी लिखा था बिहेवियर्स। उन्होंने लिखा है अपने यानी रवैयों पर, अपने एक्शंस, अपने जो अमल कर रहे हैं उस पर भी, और अपनी सोच पर भी उन्होंने लिखा है, लेकिन थोड़ा का वर्ड भी लिखा है उन्होंने। सोच पर भी शक करना, पता नहीं मैंने सही जैसे सही सोचा भी है कि नहीं, मैंने ये काम ठीक कर दिया है या नहीं, मुझे यहाँ पे ऐसे करना चाहिए था या नहीं। मुझे उनके तीन वर्ड याद है। हाँ जी, ये तीन वर्ड हैं। और अब सलमा आपा आप बात करना चाह रही हैं, बात कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी अच्छा, मुझे तो ठीक आ है। रही है। अच्छा जी, मेरा इसके बारे में ये ख्याल है कि सेल्फ डाउट जो है वो अमूमन ये वो खुद एतमादी होती है, खुद एतमादी में कमी होती है जो हमें माहौल से, हालात से, और कभी बीमारी, कभी गुर्बत, इन सारी चीजों की वजह से पैदा होती है। और इसका यही मतलब है कि हम खुद एतमादी खो देते हैं। यानी किसी भी तरह की खुद एतमादी जो इन 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 चीजों से पैदा होती है वो नहीं होती हमारे अंदर। हम्म। मैं ये माहौल समझती या हूँ। हालात की वजह से किल्लत खुद माहौल, एतमादी। हालात, गुर्बत, बीमारी। जी हम्म। बिल्कुल।
सही। जी, और भी कोई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? You think about self is any in any aspect of life that I can't do this or I'm not able to do this. But तो समरा भी आपके इस जुमले को मैं कैसे लिखूं? क्या मैं ऐसे लिख दूं इसको कि अपने मौजूदा जो सलाहियत है उस पे भी शक करना और जो फ्यूचर में भी ये करना, शक करना कि मुझसे ये फ्यूचर में भी नहीं होगा। ये मुझे बताइएगा। अगर बोल के बता सकती हैं तो बोल के बता दें, लिख के बता सकते हैं लिख के बता दें, क्योंकि मैं इसको लिख लूँ। क्योंकि मैंने शुरू में सब उर्दू में लिखना शुरू कर दिया तो मैं उसको उर्दू में लिख रही हूँ फिलहाल तो। अच्छा, आप कह रही हैं ठीक है ऐसे लिख। ठीक है जी मुकेश भाई, आपका भी हैंड रेस हो गया। जी मैंने सेल्फ डाउट का अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट करना ये लिखा है। सॉरी मुकेश भाई, मुझे नहीं, आपकी बात नहीं सुनाई नहीं दी, आपने क्या कहा है? मैंने सेल्फ डाउट का अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट करना ये लिखा है। मतलब मैं कुछ करूँगा कर पाऊंगा या नहीं। हम्म। अपनी कैपेबिलिटीज पे, वो जो आयशा ने जी बात की थी कि अपनी सलाहियतों पे, अपनी काबिलियतों पे, ये वही बात है ना? जी जी या आपके जहन में कुछ और है? जी जी। जी। नहीं वही है वही। ओके जी, और कौन रह गए? फातिमा, आप रह गई थी। आप कुछ कहना चाह रही हैं या आपको लगता है कि यही पॉइंट्स आपके भी हैं? फातिमा ने लिख दिया। अब ना आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। जी बस वो मैं नोट कर रही थी। अच्छा, आयशा, मोइज और फातिमा। ठीक है, चले जी, हो गया। तो हम लोगों की अभी तक की जो डेफिनेशन जो बन पा रही है वो ये है कि अपनी सलाहियतों पर शक करना, अपनी काबिलियत पर शक करना, अपनी शक्ल सूरत के बारे में नाखुशी का इजहार करना, अपने हालात के हवाले से शिकवा गुनाह रहना, और अपने इल्म पर भी शक करना, अपने रवैयों पर शक करना, अपने अमाल पे, अपनी सोच के बारे में शक में पड़ जाना, खुद एतमादी का खो देना, अपनी मौजूदा सलाहियत के बारे में भी तशकीक में रहना, और फ्यूचर में भी पता नहीं हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, ये है कि अपने फैसलों के बारे में भी ये शक का जो रवैया है वो इख्तियार करना। शायद समर आपकी भी यही बात कहना चाह रही थी कि फ्यूचर में, तो लेकिन मैं इसको लिख देती हूँ अपनी तरफ से। तो मेरा एक पॉइंट ये था कि अपने फैसलों के बारे में भी शक का शिकार। चले जी, थैंक यू सो मच। आप सबने एक जामे सी डेफिनेशन हम बनाएंगे इंशाल्लाह आगे चल के इसकी। अब हम लोग जो है, ये जो दूसरा जो सवाल था वो ये था कि क्या आपको कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको पास्ट में पेश आई है या अभी पेश आई है, उसके बारे में। ओके, तो उसके बारे में आपने लिखना था, आप उसको शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करें।
जी अदनान भाई, आपने हैंड रेज इसलिए तो नहीं कि आपने देखा किसी और कोई और नहीं कर रहा तो फिर मैं तो कर ही दूं। नहीं नहीं, मैं करने का कोशिश कर लेता हूँ बात करने की। जी जी। तो अच्छा, ये पूरी सिचुएशन बतानी कि अभी सिर्फ उसका हाईलाइट बता दूं? ये सिचुएशन बतानी आप जो। अच्छा। हाँ अच्छा, जी, मोटी मैं मोटी कुछ बात करता बताए हूँ। ना। जी जी, मोटी मोटी, हाँ जी। तो बस वो ये था कि मेरी एक कुलीग को मैंने कुछ मतलब मजाक में कुछ बात की। बाद में मुझे कुछ एक हफ्ते बाद उनसे डिस्कशन हुई, तो पता चला कि उन्होंने उसको थोड़ा बेहतर तरीके से नहीं लिया। कि उन्होंने जैसे मुझे बताया कि ये जैसे मुझे पर्सनालिटी पे कमेंट था। तो वो सिचुएशन ने ये मुझे रेज कर दिया कि मुझे क्या मजाक में बात करने का सही सलीका आता है कि नहीं आता। ये हाईलाइट है सिचुएशन की। अच्छा, तो आप अपने बारे में, इस बारे में मतलब अपने बारे में आपको ये शक हुआ कि पता नहीं मैंने मजाक अगर किया भी है तो सही से किया या नहीं किया, मतलब ये मजाक एग्जैक्टली हाँ, और लगता। जनरली भी। हाँ, कि अच्छा। मुझे सही तरीका मजाक करने का आता है, या मुझे इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। शायद मुझे सही तरीका ही नहीं आता मजाक करने का। तो ये डाउट क्रिएट किया उस सिचुएशन ने। और जाहिर है इस तरह की सिचुएशन में सर वैसे भी हो जाती हैं। ये एक नहीं थी, इस वजह से इसने डाउट क्रिएट किया कि मुझे मजाक में सही एक्सप्रेशन देना या सही बात करने की समझ है कि नहीं। ये डाउट क्रिएट किया उसने मेरे जहन में। ये तो अदनान भाई, अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँ या हमारे पार्टिसिपेंट सवाल करना चाहें तो आप हमें जवाब देंगे, आप कंफर्टेबल? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, 100%, 100%। ओके। अच्छा, तो अदनान भाई, क्या मैं पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि अच्छा, उस वक्त जब उन्होंने ये बात की, आप हफ्ते के बाद जब डिस्कशन हुई और उन्होंने कहा कि ये तो मुझे, मैंने पर्सनली इसको लिया, तो उस वक्त आपकी जो सबसे पहले फीलिंग थी वो क्या थी? एक्चुअली वो डिस्कशन किसी और टॉपिक में हो रही थी, तो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर इसको लेकर आया। तो जब जैसे ही उन्होंने ये बात की, जो फर्स्ट फीलिंग ऑब्वियसली मुझे आई वो ये थी कि जो पहली फीलिंग थी कि यार इसने मेरी गलत कैसे बात समझ ली। जो फर्स्ट रिएक्शन था, इमीडिएट होना होता है ना जो, कि ये कैसे गलत बात समझ सकता है मेरी, मतलब मैं तो हंस रहा था उस वक्त। ये फर्स्ट रिएक्शन था। रिएक्शन था मतलब, नहीं, फीलिंग का क्या नाम देंगे, इमोशन को? फीलिंग। हाँ हाँ। अच्छा, इमोशन का नाम मतलब आप देना चाह रहे हैं? इमोशन काइंड ऑफ नेगेटिव आप कह सकते हैं। अगर मुझे सारे सॉरी सारे इमोशंस के इस वक्त ना नाम याद नहीं है, मुझे थोड़ा गाइड कर हम्म दें आप। हम्म। उसको इसी तरह लेना चाहिए कि फर्स्ट नेगेटिव, या अम, ये ठीक है जब आप नेगेटिव इमोशन होना। कंफ्यूजन में थे आपके, ही भाई मेरी तरफ से तो बहुत हाँ, क्लियर थी। कंफ्यूजन ज्यादा बेहतर है वर्ड है, या थैंक यू, गिल्ट, हाँ जी। गिल्ट भी हो सकता है, या कंफ्यूजन ठीक है? गिल्ट भी हो सकता है, बिल्कुल गिल्ट भी हो सकता है, मगर फर्स्ट रिएक्शन मोर ऑफ अ कंफ्यूजन था। गिल्ट बाद में क्रिएट हुआ अच्छा हाँ, कि गिल्ट थोड़ा मैंने सा। सही बात क्यों नहीं की। ये थोड़ी थॉट के बाद आता है गिल्ट। हम्म। अच्छा जी। हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स भी अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं इसी बात को मजीद समझने के लिए, तो क्योंकि हम अब अदनान भाई की जो सिचुएशन है इसी पे कुछ अजम्पशंस को अनकवर करने जा रहे हैं, तो कोई और पार्टिसिपेंट अगर कुछ सवाल करना चाह रहे हैं तो कर ले। जी, मैं करना चाहूंगी। जी जी। मुझे बताइए अदनान के ये कैफियत आपकी उसके बाद भी रहती रही? यानी जब आपको इस बारे में पता चला कि जी मेरी बात को कोई गलत ले रहा है और कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो ये कैफियत फिर बाद में भी उनके साथ बरकरार रही या दूसरों के साथ बरकरार रही, या आपने फिर इस चीज को दूर कर लिया? नहीं, ये तो अभी बहुत रीसेंट इंसिडेंट है। ये आपको सिर्फ मैं 2 या 3 रोज पहले की बात बता रहा हूँ। तो अच्छा। मैं अभी तक इस क्वेश्चन मार्क में हूँ। जाहिर है कि मैंने जैसे बताया, जो डाउट क्रिएट हो गया है कि मेरे जो एक्सप्रेशंस हैं वो, क्योंकि मैं तो अपने अंदर बहुत क्लियर हूं कि वो एक मजाक में मैं बात कर रहा हूं, मगर ये दूसरा गलत कैसे परसीव कर रहा है और इसकी क्या क्या बेसिस हैं। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, ये अभी चलेगा, ये अभी नहीं दूर हुआ मेरा फिलहाल। क्योंकि मुझे इस पर बहुत गौर करना पड़ेगा कि कहाँ पर मैं क्या ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो दूसरा गलत ले रहा है, और इसमें मुझे क्या करेक्शन करनी है। तो अभी ये दूर नहीं हुआ।
ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मेरा यहाँ पे सवाल था, ये आपके साथ पहली दफा हुआ है या इससे पहले भी ऐसे हुआ है? जी मेरे साथ हो जाता है ऐसा, जी बिल्कुल। ये ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मेरी बात जो मैंने कहना चाह रहा होता हूँ, और ये मज़ाह में सिर्फ में नहीं है, ये और सिचुएशंस में से भी हो जाता है कि जब मुझे बाद में अगर पता चलता है तो मुझे समझ आती है कि उन्होंने वो बात नहीं समझी जो मैं बात कहना चाह रहा था। तो ये हो जाता है मेरे साथ ऐसा। तो आप फिर उनमें हर सिचुएशन में आप सेल्फ डाउट पे चले जाते हैं या कुछ चीजों में आप क्लियर भी होते हैं? देखिए, क्लैरिटी, मैं अब यहाँ पर दो मुद्दे डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। क्लैरिटी मुझे आ जाती है, लेकिन वो क्लैरिटी ज़्यादातर आउटवर्ड होती है, जो 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 ठीक नहीं है। मतलब वो इनफ नहीं है मेरे लिए। मतलब ये है कि बाद में पता लग जाता है कि अच्छा, ये इस सिचुएशन में भी आपको आगे जाके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा तो समझ ये आ जाएगी आप लोगों को भी कि ज़्यादातर आउटवर्ड फोकस नज़र आएगा। अब ये मुझे ना सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि जवाब मुझे जब ये नजर आ रहा है कि अच्छा दूसरे ने ही गलत समझा है, तो ये कोई बहुत सेटिस्फाइंग नहीं है मेरे लिए। मुझे ये समझना है कि मुझे कैसे करेक्ट करना है और किस जगह पर रियली मुझे वर्क करने की जरूरत है। सो मुझे आधे जवाब मिलते हैं, पूरे नहीं जवाब मिलते। मैं समझा पाऊँ ना शायद आपको अपना आंसर? नहीं, मुझे नहीं समझ आई। नहीं समझ आई, अच्छा। चलिए, मैं आप लोगों को अगर टाइम है तो मैं इसको थोड़ा सा इसको इसी को ओपन करता हूँ उसी के। अब उन्होंने जो मुझे बताया, मैं इसी थोड़ी तफसील में चला जाऊँ अगर जरूरत है आमना, तो या जी आप या बात भी करें, नहीं, रुक जाऊँ? आप बात करें। अच्छा। अच्छा, कमेंट ये था कि जाहिर है, अब आप लोगों को उसको पता होगा कि मैं स्वीडन में हूँ बेसिकली, तो वो स्वीडिश कुलीग हैं मेरे, ठीक है। अब मैंने जो उनको, और मेरे वो अच्छे दोस्त हैं मेरी साइड से, ठीक है, मेरी साइड से मुझे ऐसा लगता है। तो उन्होंने ना मूछें बढ़ाई हुई थी, और जो उनको जनरली मेरे हिसाब से सूट नहीं कर रही थी। एक तो ये भी एलिमेंट था, और वो मेरे सामने आया तो, और मैं देख चुका था, यानी कि 2-3 रोज हो गए थे, कोई मैं इमीडिएट रिएक्शन नहीं, तो वो ऐसे हम किसी और बात में मजाक कर रहे थे, तो मैंने कहा यार कि मैंने कुछ बोला भी नहीं एक्चुअली, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन मैंने कहा उससे, कहा कि आपको लगता है कुछ पसंद नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि तुमने क्या किया हुआ आपने, वो भी इशारे से कहा कि मतलब तुमने मूछें बढ़ाई हुई हैं। तो कहता है कि ये मुझ पे अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा हाँ हाँ, मुझसे पूछोगे तो अच्छी नहीं लग रही, मगर यू हैव योर चॉइस। मतलब मैंने उसको इंग्लिश में कहा कि ठीक है, और ये सब हंसी में बात हुई है, ठीक है। अब ये जो सारी सिचुएशन है, जब उसने मुझे एक्सप्लेन की तो उसने कहा कि ये थोड़ा सा ना पर्सनल था मेरा उसके ऊपर। तो और मैंने उसकी बात सुनी, सारा कुछ समझा। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि मैं जाहिर है पाकिस्तान से आता हूँ, सऊदीया मैंने गुजारा है, अभी मुझे स्वीडन में थोड़ा अर्सा डिफरेंट हुआ है। जिस पाकिस्तान, मुझे अब करंट पाकिस्तान का नहीं पता, लेकिन जिस पाकिस्तान को मैं जानता हूँ वहां पर ये वाला मजाक, ये बहुत मिनिमम मजाक है जो हम दोस्तों के दरमियान में कर देते हैं। यानी कि बाद में मैंने उसको, जब फिक और सीटिंग में मुझे मौका मिला, तो मैंने उसको ये बताया कि यहाँ से तो हमारा मजाक स्टार्ट होता है, और जब हम किसी को दोस्त कहते हैं तो ये मिनिमम मजाक है, ठीक है। अब ये सारी जो जो शाबाश, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने मुझे क्यों वजाहत करनी पड़ी कि ये जो मैं जवाब अब दे रहा हूँ, ये जवाब आउटवर्ड है। ये जवाब उसको आंसर करेंगे, मैं ये समझ रहा हूँ कि उसने गलत समझा बात को, लेकिन अब मुझे क्या करेक्शन करना है वो तो मुझे अभी तक साइलेंस की तरफ लेके जा रहा है। यानी कि मुझे अब ये समझ सिर्फ आई है कि मुझे किसी के साथ मजाक ये वाला तो कर ही नहीं सकता कि जो उसका पर्सनल है, ये समझ आ रही है। और क्या फिर कर सकता हूँ, ये डाउट में है अभी तक कि फिर इस सिचुएशन में मैंने किस तरह का मजाक कर सकता हूँ। कोई और भी बात होगी जो कोई और भी बहुत मजाक को वो पर्सनल ले जाएंगे, तो मुझे कौन सा मजाक करना है और कौन सा नहीं करना। तो नहीं, आउटवर्ड तो मुझे समझ आ गई कि वो कहाँ से उसको गलत ले रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करेक्शन करनी है या मजाक ही नहीं करना आगे, यहाँ पर मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ। नहीं, मुझे जहाँ तक समझ आई है वो कल्चरल डिफरेंस है। जी, क्योंकि हम ये भी, जी जी। क्योंकि हम लोग भी जैसा यहाँ अब हम अमेरिका में रहते हैं, तो यहाँ इस किस्म का कोई किसी पे कमेंट नहीं देता या मजाक में भी नहीं कहता। तो वो ये आई थिंक उसकी वजह से है।
जो हुआ है आपके साथ। जी जी जी, बिल्कुल, आई एग्री, आई एग्री। ठीक, ठीक है, अब क्लियर हो गया, थैंक यू। जी अदनान भाई, अच्छा मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये जुमला जो बोला कि वो मेरी साइड से मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इस इवेंट के बाद, आप बताइएगा क्या मैं सही समझ रही हूँ, इस इवेंट के बाद अब आपकी दोस्ती जो है उसके बारे में भी आपको कोई शक में मुब्तला हो गया। अच्छा, जाहिर है मैंने आपको बताया कि बहुत रीसेंट है अभी तो। मेरी कुछ ज़्यादा दो ही मीटिंग्स हुई है और उसके बाद एक बार। तो उसमें उन्होंने एक जुमला बोल दिया था असल में। अब ये कल्चरल डिफरेंस तो मैं खुद एग्री कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक और मिसाल दे दी, क्योंकि उनके एक और दोस्त को मैं जानता हूँ, जो दोनों वो स्वीडिश हैं और वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तो उन्होंने ये जुमला बोला कि वो ये मुझे कह सकता है। अच्छा। ओके। ठीक है। अब हम्म। यहां पर वो जो कल्चरल डिफरेंस वाली बात है ना, वो उसने भी मुझे डाउटफुल डाल दिया। और हम्म। इसलिए मैंने ये जुमला बोला कि मुझे ये लगा कि वो मेरी तरफ से दोस्त है। हम्म। कि उसने मुझे कितना दोस्त माना, यानी ये मुझे इस जुमले ने डाउट में डाल दिया, दोनों बातें डाउट में डाल दी। हम्म। समझे? जी जी जी, समझ में आ गई। तो डाउट में मतलब डाल दिया क्योंकि उन्होंने वो जो जुमला बोला है अपने दूसरे दोस्त के लिए कि वो मुझे ये कह सकता है। हाँ आ, जी। और हम कह भी जिस देते हैं एक दूसरे को, उसने बोला कि हम दोनों एक दूसरे को कह भी देते हैं, और मैं उसको भी जानता हूँ, वो दूसरा जो वो भी मेरे कुलीग ही हैं। तो जी। नहीं तो फिर इसे क्या समझ में आता कि ये कल्चरल डिफरेंस है। अगर कल्चर उनके कल्चर में ये बात नहीं कही जा सकती, तो फिर तो वो उनका वो दोस्त भी नहीं कह सकता आई थिंक। नहीं। वो कल्चरल डिफरेंस स्टिल इसलिए रहता है क्योंकि हो सकता है कि वही बात आ गई ना, कि कितने दोस्ती के लेवल पर जाकर ये कहा जा सकता है, ये अब समझने की बात है। यानी कि हमारे यहाँ तो ये नॉर्मल, यानी कि आपकी दो तीन मीटिंग्स हुई हैं हमारे कल्चर में और एक बॉन्ड बन गया है, तो आप वहीं से शुरू कर देते हैं। और मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया जब बाद में, कि हम तो एक्चुअली इसको टूल यूज करते हैं दोस्ती दोस्ती को बढ़ाने के लिए। ये आई डोंट नो, ये आप एज अ गर्ल इसको आप लोग भी ऐसे ही लेते हैं या नहीं, लेकिन लड़कों में ये एज अ टूल यूज होता है। जब आपका कनेक्शन बन रहा होता है तो आप मजाक करके उसको मजीद इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन वहां मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं नजर, वहां पर ये समझ आ रही है कि बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश हो गया होता है तो आपके पास लग्जरी होती है। तो ये स्टिल एक शायद ये वाला कल्चरल डिफरेंस है जो मुझे अभी तक समझ आ रहा है। हम्म। ओके। अदनान भाई, मैं अपनी तरफ से वैसे कमेंट कर देती हूँ, पता नहीं बाकी सब भी बताए। मुझे लगता है लड़कियां जो है ना वो एम्पथी से ज्यादा एक दूसरे के साथ ना कनेक्ट होती हैं। वो जितना एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स को शेयर कर रही होती है ना, वो उतनी ज्यादा लगता है कि अच्छा इनकी बॉन्डिंग है, अच्छा इतनी ज्यादा अच्छी दोस्त है। मजाक के थ्रू मुझे लगता है कम। मेरा अपना ख्याल है। अच्छा, और एक जो है ना पॉइंट वो फातिमा ने लिखा था चैट में, वो कह रही है कि वो जो फीलिंग की हम बात कर रहे थे उसमें उन्होंने लिखा है कि ये भी हम कह सकते हैं कि आप सरप्राइज्ड हुए थे। जी, सरप्राइज तो फर्स्ट फीलिंग थी, यस, थैंक यू। जी जी, सरप्राइज उन्होंने तो बिल्कुल नाम दे पहली दिया, फीलिंग अच्छा थी, नाम दे एग्जैक्टली, दिया। हाँ ओके जी। जी। जी 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 ठीक है। जी 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 जी। ओके। मैं ये चाहती हूँ। एक्चुअली सबसे पहली फीलिंग ही सरप्राइज थी, कंफ्यूजन सेकंड फीलिंग थी। थैंक यू फातिमा, थैंक यू, एग्जैक्टली, यस यस। हाँ बिल्कुल, वो मुझे भी उनका पढ़ के ना तो मुझे भी फिर लगा कि नहीं ये फर्स्ट में होगी जिस तरह आप बता रहे हैं। तो इसको बता देते हैं, आप शेयर करते हैं आपसे। अच्छा तो अब हमने जी आपका जो डाउट है उसकी अजम्पशंस निकालनी कोशिश करते हैं हम मिलके कि हमने जो इतना सीखा है। अजम्पशंस निकालनी है जी मिलके सबने। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ना दो लोगों की अजम्पशंस आ गई हैं। एक तो अदनान भाई आपकी अजम्पशंस हैं कुछ दोस्ती के हवाले से, मजाक के हवाले से। एक जो इन्वायरमेंट है आपका, जो होता है वर्क प्लेस हमारी होती है आमतौर पे, मैंने जब काम किया तो मुझे पता है वो बहुत हेक्टिक सा होता है, हर वक्त आप काम 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 कर रहे हो। उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए ये भी होता है कि अक्सर कोलीग्स एक दूसरे के साथ मजाक सिर्फ इसलिए करते हैं। हमारे टीम लीडर थे तो वो हर वक्त हंसते रहते थे, वो कुछ ना कुछ चुटकुला छोड़ देते थे, तो उनसे कहती थी मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ना ये मशीनी जिंदगी से निकल के थोड़ा सा इंसानी साइड पे भी रहो। जबकि बाकी जो शौकत खानम के हमारे लोग थे उनका ख्याल था कि आप पूरी की पूरी मशीन ही है यहाँ पे। तो अच्छा, तो ये इन चीजों को लेके आपकी कुछ अजम्पशंस हैं, तो अब हम आपके अजम्पशंस निकाल सकते हैं। जी ठीक है, हाँ जी, आप कंटिन्यू करें।
अच्छा जी, तो आप में से बाकी जो लोग हैं, आप लोगों ने कन्वर्सेशन गाइडलाइंस जो हैं उसको देखा है। मिसाल के तौर पे आप यही देखेंगे, आपके पास एक आपके दोस्त हैं या आपका कोई बच्चा है या कोई कोलीग है या कोई फ्रेंड है, वो आपके पास आई है और वो इस तरह से आपको उन्होंने आपको यही बात बताई है कि इस तरह से मैंने मजाक किया और दूसरा उसको पर्सनल ले रहा है वगैरह वगैरह। तो अब आप उनसे जाहिर सी बात है कि बात करेंगे। तो जब बात करेंगे तो उनकी अजम्पशंस को, पहले तो उनकी बात को हम समझेंगे, जैसे कि अभी हमने कोशिश की है सबने मल्टीपल क्वेश्चन करके अदनान भाई से चीजों को समझने की कि अच्छा क्या ऐसे हुआ था, क्या ऐसे हुआ है, क्या कहाँ वो कल्चरल डिफरेंस कितना है वगैरह वगैरह। अब जब आप लोगों ने अजम्पशंस को अनकवर करना है तो आप लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने अजम्पशंस, क्रिटिकल थिंकिंग है वो, इसको काफी प्रैक्टिस किया है कुछ चीजों पे। तो अब एक समझ लें, एक रियल लाइफ सिनेरियो है हमारे पास और अभी हमने यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करना है। आप में से कौन कोई भी बात शुरू करना चाहते हैं तो हैंड रेस करें, क्योंकि मैंने नहीं करना, मैं अकेली नहीं करूंगी, मतलब मैं करती रहूं ये नहीं होगा, ये आप लोगों की प्रैक्टिस है। जी। assumptions की मुझे समझ हाँ मैं मतलब इसमें assumptions इनकी निकालनी है, अदनान भाई की या जी, उस। आप बताएं हम किसकी अजम्पशन निकाल सकते हैं जिससे हम अजम्पशंस को। आई थिंक अदनान भाई की निकाल सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही अपनी बात बताई है हमें। हाँ, और उनकी अजम्पशंस तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं ना। समझ लें कि हमारे मुखातिब, समझ लें कि वो आपके सामने बैठे हैं, समझ लें कि आपका कोई बच्चा है, कोई आपका कोलीग है, कोई फ्रेंड है, कोई वो आपके सामने ये मसला लेके बैठा है। तो हम उसकी अजम्पशंस को टेस्ट कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं जो हमारे सामने बैठा हो, उनके दोस्त की हम नहीं कर सकते। हम्म। तो इसलिए हम अदनान भाई के assumptions को निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं जी कुछ जी। कहूँ जी जी कहें। अमीना। हम्म। मुझे यहाँ पे ये अजम्पशन महसूस हो रही है कि अ, अदनान का चूंकि पास्ट एक्सपीरियंस दोस्तों के हवाले से इस तरह का था कि वो फ्रैंकली बात कर लेते हैं, तो इस वजह से उन्होंने इनसे भी बात की, लेकिन जब वहां से रिस्पांस ऐसा मिला तो उनकी एजम्पशन जो थी वो गलत हो गई। क्या ये ठीक बात कर रही हूँ मैं? ये तो अदनान भाई बताएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि हमने इनकी assumptions निकाली है। assumptions आपको पता है कि तीन तरह की होती है। पैराडायमेटिक assumptions है, हाँ हाँ प्रिस्क्रिप्टिव हाँ है हाँ, जी जी जी। और प्रिस्क्रिप्टिव है और कॉजल है और ये। कॉजल है। हाँ कॉजल। हाँ, ठीक है। हो सकता है ये कॉजल में आती हो तो अगर हम कि हाँ जी। जो मैंने कही है वो कॉजल में आ सकती है कि देखिए ना, इनका एक्सपीरियंस था ना पिछला कि वो के फ्रैंकली बात करते हैं, या इनका ये अजम्पशन है कि लड़के जो हैं वो दोस्ती को मजबूत करने के लिए इस तरह के मजाक करते हैं, लेकिन यहाँ इनकी ये अजम्पशन गलत हो गई। कॉजल में मतलब अगर हम उसको लिखें, अदनान भाई हम्म। बताइएगा। आपने सबसे पहले, अच्छा वैसे आमतौर पे मैं जैसे करती हूँ ना, मैं ज्यादातर कोई भी बात होती तो मैं उसमें से पहले पैराडायमेटिक assumptions निकालने की कोशिश करती हूँ और उसके अच्छा बाद कॉजल और प्रिस्क्रिप्टिव खुद बन जाती हैं। ठीक है, आपने पहले ये बना दिया तो हम इसको जैसे कि दोस्त क्या होता है। अब जैसे ये अदनान भाई अपनी गुफ्तगू में कुछ ना कुछ दोस्तों की कुछ क्वालिटीज या कुछ जो उनके जहन में एक बनती है तस्वीर, वो बता ही चुके हैं। तो उनका ख्याल है कि अगर आपको दोस्ती बढ़ानी है तो मजाक करने में कोई हर्ज नहीं है, या मजाक करना कर लेना चाहिए, या मजाक तो उसमें होता ही है। अगर आपके दोस्त हैं, अगर आप लोग अच्छे दोस्त हैं तो मजाक ठीक है, मजाक करना। तो इस पॉइंट को लेके अगर हम लोग मैक्सिमम अजम्पशंस निकालें तो अदनान भाई आप उसको वेरीफाई करते जाइएगा। अभी हम दोस्त क्या होता है और इसी से रिलेटेड जो है assumptions निकालते हैं, और आप बताइएगा कि इसमें से कौन कौन सी ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने दोस्ती को बढ़ाने के लिए मजाक नहीं किया, ये तो वही बताएंगे कि उन्होंने मजाक अ, किस नियत से किया था या क्या था, वो तो बात की बात, मतलब वो खुद बताएंगे, हमें नहीं पता। मेरी बात समझ में आ रही, कन्वे हो रही है? जी जी। अदनान आमना, बताएंगे। मुझे नहीं, आपकी बात क्लियर नहीं हुई आमना। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि हमने अदनान भाई के assumptions निकालने हैं दोस्त के हवाले से।
ठीक है, पहला पॉइंट, फॉर एग्जांपल हम दोस्त के हवाले से उनके assumptions निकालने लगे हैं, तो आप लोग कोई जो भी आपके जहन में स्टेटमेंट आती है वो बताइए कि अदनान भाई की क्या assumption होगी। पहले हम निकाल लेते हैं, फिर अदनान, या फिर आप लोग निकाल के अदनान भाई से वेरीफाई साथ साथ करवाते जाए। अदनान भाई, मैं ये कहती हूँ कि आपकी assumption ये है कि अगर कोई मेरा दोस्त है तो मैं उससे पर्सनल मजाक कर सकता हूँ। जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओके, ठीक है। और मैं आपसे एक और बात पूछती हूँ, क्या आप ये समझते हैं कि अगर दोस्तों के साथ ही तो पर्सनल मजाक होता है, और कहाँ होता है? हाँ जी, काफी हद तक ठीक है, ये बात भी ऐसा ही है। ठीक है। और जगहों पर भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों में तो होता ही है, अगर मैं इसको रीस्टेट करूं। दोस्तों में तो होता ही है। क्या आप ये समझते हाँ हैं जी। कि दोस्तों में भी दोस्तों में कोई तकल्लुफ नहीं होता, वो तो बेतकल्लुफी से बात करते हैं, जैसा फील करते हैं वैसा कह देते हैं? हाँ जी, अच्छा, इसमें कहीं ये ना आ जाए, मुझे ये पता है कि कुछ बाउंड्रीज होती हैं इंसान की, मैं उसका इससे इत्तेफाक करता हूँ, मैं बाउंड्री लेस कोई रिलेशन नहीं समझता, कोई भी रिलेशन को। लेकिन हमें भी नॉर्मल तकल्लुफ की बात करें, जैसे कि इस मिसाल में भी आपने सुना होगा, तो वो यस, कि हाँ उनके दरमियान में तकल्लुफ कहाँ से आ गया, वो तो बेतकल्लुफी का तकाजा करता है एक ताल्लुक। एक्चुअली मैं इसको, चलिए आप यस नो में जाए, मैं फिर मजीद चला जाऊंगा, आप नहीं नहीं, यस आप कुछ इसका एक्सप्लेन जवाब है। करना चाह रहे हैं तो कर लें, कोई उसमें नहीं है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दोस्ती मेरे लिए ना एक कैफियत का नाम है, दोस्ती को इट्स कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि आपकी अपनी वाइफ से भी दोस्ती हो सकती है। जब मैं ये कहूंगा कि मेरी वाइफ से दोस्ती है, तो इसका मतलब है कि मेरी उनके साथ बेतकल्लुफी है। हम्म दिस इज हाउ आई थिंक। हम्म, बिल्कुल सही। तो ओके, तो ये तीन जो है। और दोस्त, क्या आप दोस्ती आपके नजदीक टाइम टाइम के हिसाब से होती है कि किसी के साथ कितना टाइम स्पेंड करें, तो वो दोस्ती को बताता है, या यानी कि जैसे कितना टाइम आपने स्पेंड किया हुआ है किसी के साथ, जैसे कि उनका एक बचपन से लेके अब तक का दोस्त है, या कोई 2 साल 4 साल किसी के साथ रह ले तो वो दोस्त बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। ऐसा आप सोचते हैं कि नहीं सोचते? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सोचता, मैं इसको टाइम बाउंड नहीं समझता, लेकिन जाहिर है कोई भी ताल्लुक में, दोस्ती में एक और एलिमेंट है ट्रस्ट का, बेसिकली बेतकल्लुफी और ट्रस्ट, ये दो अहम पैरामीटर हैं। हम्म जाहिर है इट रिक्वायर्ड सम टाइम, ये तो मैं मानता हूँ, ये तो नहीं हो सकता कि मैं आज मिलूं और कल मेरा कोई दोस्त बन जाएगा, ये मैं समझता हूँ। लेकिन ये कि आपको इयर्स एंड इयर्स चाहिए, ये भी नहीं मैं समझता। हाँ, जितना टाइम ज्यादा स्पेंड करते जाते हैं उतना ये मजबूत होता जाता है, ये मेरी assumption है। हाँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप हमसे शेयर करना चाहेंगे कि आपकी कौन सी अजम्पशन जो है वो कोई चैलेंज हुई है या नहीं हुई? तीन चार जो मैंने यही पूछी। वाली अजम्पशन के, बेतकल्लुफी वाली अजम्पशन के उसकी, मेरी भी, मुझे भी समझता हूँ कि लिमिट्स होनी चाहिए, लेकिन उसकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए, वो अजम्पशन मेरी चैलेंज हो गई ना। जैसे कि मैंने कहा कि एक बंदा अच्छा नहीं लग रहा और एक अच्छे अंदाज में, जाहिर है अगर मैं किसी को की बेतौकीरी कर रहा हूँ और किसी की बेइज्जती की तरफ लेके जा रहा हूँ, वो तो बिल्कुल गलत बात है। यानी कि वो जुगत नहीं मारी मैंने, एक ये भी तो हमारा स्टाइल है ना, कि किसी को वाकई में डाउन बुरा दिखाना, ये नहीं था मकसद। अगर वो होता तो वो तो मेरी भी लिमिट नहीं है। लेकिन एक अच्छे अंदाज में अगर मैं किसी को कह रहा हूं, तो ये मेरी एजम्पशन थी कि वो, उसको पॉजिटिव लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं ले रहा तो ये मेरी एजम्पशन चैलेंज हो गई है। इसमें आपकी आप अब थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आपकी और उनकी जो मेन जो अजम्पशन है, जिसमें ये है कि मजाक, पर्सनल मजाक, आप इसको पर्सनल मजाक नहीं समझते। क्या आप इसको पर्सनल मजाक समझते हैं कि आपने उनकी एक उसके बारे में, उनकी वजाहत के बारे में, या कुछ भी आपने ऐसी बात की, तो आप इसको पर्सनल मजाक समझते हैं कि नहीं समझते, ये बताएं। जी, पर्सनल तो है ये, पर्सनल तो अच्छा। है डेफिनेटली, क्योंकि मैंने उनके चेहरे के ऊपर एक चीज है, मतलब हाँ, जाहिर है ये फीचर है, उसके ऊपर मैं बात की कि आपने मुझे क्यों बढ़ाई है, तो ये पर्सनल तो है डेफिनेटली, मैं भी इसको पर्सनली समझता हूँ। आप भी इसे पर्सनल समझते हैं, ओके। लेकिन जी आप जी। इस पर्सनल को दोस्तों के दरमियान जायज समझते हैं?
एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ऐसा और ही। वो इसको ना सिर्फ पर्सनल समझते हैं, बल्कि वो इसे दोस्तों के दरमियान भी ठीक नहीं समझते। नहीं, उनके ऐसा जवाब तो से नहीं पता है। लगा कि उनके अंदर दोस्तों की टाइप्स हैं बेसिकली। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो हाँ मैं भी हाँ। उस यही है। लेवल तक नहीं पहुंचा जो ये मजाक कर सके। यस। हम्म, सही सही। ओके, तो नौशाबा, आपका हैंड रेजर, आप कुछ पूछना भी चाह रही हैं? क्या अच्छा, कहना मुझे चाह रही यहाँ पे जी जो उन्होंने कहा ना कि मुझे मतलब मैं सेल्फ डाउट पे चला गया हूँ जब मैंने उन्हें मजाकन कहा, तो मतलब इनका सिर्फ मजाक में उन्हें कहना था कि इनका वाकई ये था कि उन पे अच्छी नहीं लग रही? इनको नहीं अच्छी मजाक तो लगती। वो स्टाइल था जो मैंने, सॉरी कोई और, सलमा आई थिंक आप कुछ कह हाँ, रही हैं नहीं शायद। नहीं, ये तो इससे तो नशाबा साफ जाहिर हो रहा है कि अदनान को जो है वो, अदनान ने मजाक में कहा है और इनको नहीं अच्छा लग रहा था। अ, वो ये इनको थोड़ी पता था कि उसको अच्छा नहीं लगेगा। इनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए इन्होंने कह दिया, क्योंकि इनके जो पैरामीटर से दोस्ती के उसके हिसाब से इन्होंने बात की थी ना। अब वो नहीं इसको रियलाइज किया उसने, या उसके लिए ये था कि जी कभी बहुत ज्यादा वक्त गुजरेगा तब मैं इनसे ज्यादा दोस्त बनूंगा इनका। ये वाली जो चीजें हैं ये होती होंगी शायद उनके कल्चर में, कि ज्यादा अरसे के बाद दोस्त बहाने लगे। मैं समझती हूँ कि अ, अगर दोस्ती होती है तो उसके लिए तो शायद 1 महीना या 3-4 मुलाकातें ही बहुत होती हैं, क्योंकि आपका ऑरा उसके ऑरे से मैच हो जाता है और आप दोस्त बन जाते हैं। जी, क्यों अदनान? थैंक यू थैंक यू। अच्छा, जी नहीं, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा खुद भी डाउट में चली गई उनकी बात से कि अगर किसी को मतलब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी फॉर एग्जांपल, तो वो तो बल्कि आप अगर थोड़ा सा मजाक में करोगे तो शायद अगले को ज्यादा अच्छी ना लगे। तो अच्छा अच्छा मतलब मुझे तो ये एकदम फीलिंग आई है कि अ, अच्छा। अगर मुझे वैसे तो मैं शायद नॉर्मल अंदाज में किसी को बताऊं तो शायद ना लगे, लेकिन मतलब अगर मजाक में करेंगे तो शायद वो वैसे ही ना अच्छी लगे बात, वो सही अगर आप सही बात भी कर रहे हो तो। 1 मिनट, ये अदनान भाई हमें जवाब देना चाह रहे थे कि क्या आपने मजाक किया था या स्टाइल इख्तियार किया था, वो बताना चाह रहे थे, ये जुमला उनका रह गया। वजह क्लास होती है। जी जी जी, ये स्टाइल था बेसिकली। वो जेन्युइनली मुझे उनके जो बात आप कर रहे हैं जिस तरफ लेके जा रहे हैं कि जेन्युइनली उस उनके ऊपर वो सूट नहीं कर रही थी बेसिकली। और और अच्छा, ये सब कुछ कोई बहुत सोच समझ कर नहीं मैंने किया था। पहली तो बात है कि मैं ये नहीं कहा था कि अच्छा ये मुझे मिलेगा और मैं इसको बताऊंगा कि मुझे अच्छी नहीं लग रही, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो लेकिन जाहिर है। ये बात जो क्वेश्चन साहबा ने जैसे किया कि जी बिल्कुल मुझे वो सूट नहीं कर रही थी उनके चेहरे पर, लेकिन ये थॉट आउट नहीं था, ये इंस्टिंक्टिव इंस्टिंक्टिव था कि वो मेरे सामने आए, मेरा उनके साथ मतलब हम मजाक कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम था कोई। तो मैंने वो एकदम से उनको कहा, उन्होंने भी उसको वाइब को कैच किया। वो अच्छा कर रहे थे बुरा ये तो नहीं मैं समझ सका, लेकिन उसको कैच किया तो उन्होंने कहा अच्छा कुछ। तो ये इंस्टिंक्टिव था और फिर वो मैंने मजाक के थ्रू एक्सप्रेस कर दिया कि हाँ तुम ये ठीक अच्छी नहीं लग रही तुम पर। तो ये मतलब एक्शन रिएक्शन चाह रहा था। अगर वो उसको इग्नोर कर देते या उसको ना करते तो मैं उसको आगे नहीं लेके चलता। हम्म। अच्छा, तो जो अभी नौशाबा भी ने सवाल किया ना, उससे मेरे जहन में एक बात आई है कि क्या ऐसा लग रहा है कि मजाक, अब जब अगर हम दूसरी पैराडाइम, अगर जो मैंने अपने पास लिख के रखी हुई है, एक तो दोस्त क्या होता है उसके हवाले से, फिर मजाक क्या होता है, पर्सनल मजाक क्या होता है, वगैरह वगैरह। और पर्सनल जो मजाक है, मजाक करना या मजाक उड़ाना। तो जैसे नौशाबा भी कह रही थी कि मजाक में भी अगर बात की जाए तो दूसरों को बात का ये लगता है कि इसने मेरा मजाक उड़ा दिया है या मजाक उड़ाया है, तो इस वजह से भी कोई बंदा दोबारा से उसमें गिल्ट में जा सकता है, या वो हो सकता है उस वक्त तो वो भी वाइब जैसे आप बता रहे हैं कि कैच कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी थोड़ा सा इसको किया हो तो उन्हें लगा नहीं उसने मेरा मजाक उड़ाया था। ऐसा हो सकता है? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? जी ये बिल्कुल हो सकता है। ये यही तो वो डाउट्स है ना जो इवन मेरे साथ भी क्रिएट हो गई। ये बिल्कुल आपने सही कहा। और नौशाबा भी शायद सही जगह पे लेके जा रही हैं कि वो उसको, क्योंकि मजाक में बात, अच्छा यहाँ पर सॉरी दो बात, पहले मैं आपका बात का जवाब दूं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उन्होंने ऐसा ये समझा कि मेरा मजाक उड़ाया गया। हालांकि जो इन्वायरमेंट और जो, क्योंकि तीन लोग उस वक्त मौजूद थे वहां पर, मैं वो और एक थर्ड पर्सन भी थे। तो
मेरी तरफ से ना कोई ऐसी बात थी, और मैं मेरी डायरेक्शन सिर्फ वो थे, यानी कि मैं वो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व भी नहीं कर रहा था। कि मजाक उड़ाया तब जाता है मेरे स्टाइल में, कि आप दूसरे के ऊपर जुमलेबाजी करते हैं और जो ऑडियंस होती है उसको हाथ मिलाते हैं। इस तरह मजाक उड़ाया जाता है कि इससे देखो ये कैसा लग रहा है। मैंने वो थर्ड पर्सन को मुखातिब भी नहीं किया था, वो बस वहां पर था। मैं उससे डायरेक्ट था, वन ऑन वन, कि यार तू देख, मतलब जब मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जाहिर है वो दूसरी लैंग्वेज में था, कि नहीं ये अच्छा लग रहा है ना, ये मतलब इस तरह करके उसको तो इट्स नॉट लुकिंग गुड। और वो भी जब जब उसे पूछा कि इज इट नॉट लुकिंग गुड, जब उसने कहा तो मैंने ये जुमला बोला, अदरवाइज मैंने सिर्फ बॉडी लैंग्वेज थी। तो लेकिन ये सारी वजाहत के बाद आई एग्री कि यही शायद हो रहा है कि वो उसको मजाक उड़ाने में ले रहे हैं। और इसी बात को मुझे समझना है आगे चलकर, कि ये उड़ाने में जो अगर लिया जा रहा है तो मुझे क्या इस पर ख्याल करना है। और लेकिन एक और चीज अभी नौशाबा ने जो कह दी ना, वो अब मजीद एक और डाउट मुझे में आ गया। और ये मेरा बिल्कुल, मैं समझता ही नहीं उस बात को जो उन्होंने भी हाईलाइट की, कि अगर एक आप किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम को शेयर मजाक में कर रहे हैं तो वो नेगेटिव लिया जाता है। ये मैंने कभी भी इसको ऐसा कभी समझा ही नहीं है, तो ये मैं एक्चुअली मजीद समझना चाहूंगा इस पॉइंट को। मतलब हाँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं अगर आपको इस स्टेज कर देते हैं कि मेरी वाइफ है अगर, और मैं और वो हैं, और एक तो सीरियस अंदाज में कह सकते हैं उन्होंने कोई ड्रेस पहना कि नहीं ये कलर आपको सूट नहीं कर रहा, और मैं अगर हमारे दरमियान में मजाक चल रहा है तो करूँगी यार ये क्या पहन लिया आपने। तो इन दोनों में नहीं, ये इधर नहीं सूट ठीक बैठ रही, ये वाली मिसाल इस तरफ नहीं लेके जाई जा सकती, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग है। अगर आप एक्सप्लेन कर दें नौशाबा खुद से, मुझे ये मैं नहीं समझ पा रहा इस बात को। अच्छा, मुझे क्योंकि मुझे खुद ऐसे फील होता है कि अगर कोई मुझे मजाक में कोई मुझे कोई बात कर दे ना जो मेरे अंदर ठीक नहीं है, तो मैं तो उसे फील कर जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि आराम से सही तरीके से बताओ भाई, मजाक मतलब मजाक में नहीं करो। मतलब मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, तो बल्कि क्योंकि मेरी अपनी एक फीलिंग है। फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई बैठे हुए, हम सब बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हैं, हस्बैंड भी बैठे हैं। वो अगर कोई मेरी बात को मजाकन करेंगे कि तुम तो ऐसे हो जाती हो, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता। तो मैं कहती हूँ अगर आपको नहीं अच्छी लगी बात तो आप मेरा मजाक उड़ा, मतलब वो ऐसे लगता है कि मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। मुझे मेरी बात नहीं बता रहे, मजाक उड़ा रहे हैं। तो मुझे होता है डायरेक्ट आराम से बताएं कि मेरे अंदर ये बात ठीक नहीं है या नहीं अच्छी लग रही। पता नहीं मैं भी एक्सप्लेन कर सक रही हूँ कि नहीं। जी जी, मुझे आपकी 100% बात समझ आ गई, मगर अब यहाँ पर अब बाकी लोग भी प्लीज इन्वॉल्व हो, ये और जो दूसरा ये है कि बहुत थैंक एक, यू। जी 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 एक जी। और पॉइंट भी है कि आपके साथ ना एक थर्ड पर्सन भी था उस वक्त वहां पे। हो सकता है कि वो और वो इतने क्लोज फ्रेंड ना हो, मतलब जितना आप और उनको आपस में समझ रहे हैं ना, वो थर्ड बंदा इतना क्लोज ना हो, तो उन्हें उसके सामने भी बुरा लगा हो। मे बी आप अकेले अकेले होते तो शायद वो इतना बुरा नहीं बनती बात, शायद। ये हो सकती थी, मगर ये बात वो मुझे बहुत क्लैरिटी से कहते, क्योंकि मेरी और उनकी जो डिस्कशन हुई है वो मेरी और उनकी, और काफी रिलैक्स होकर हम लोगों ने बहुत रिलैक्स उसमें किए, और ये वाली बात को एक मिनट के लिए भी उन्होंने मेंशन नहीं किया। जिस क्लैरिटी से अच्छा। उन्होंने बात मुझे समझाई और रिपीटेडली समझाई, तो अगर इसका कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट होता ना, तो वो इसका हिंट करवाना चाहिए था, मगर पॉसिबिलिटी तो स्टिल एग्जिस्ट करती है। मगर उन्होंने इसकी तरफ मुझे इशारा ही नहीं किया कि आपने उनके सामने क्यों कह दिया ये बात। फिर उनको ये कहना चाहिए था वहां पर। सही। ठीक। जी अदनान लेकिन भाई। जो आपने, जी 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 जी, जी। आप कर ले, बात मुकम्मल करें। हाँ, बस मैं बस ये कह रहा था कि ये नौशाबा ने जो बात रेज की है, ये एक बहुत अच्छी डायरेक्शन है, और मेरे लिए भी, जो लोग भी सुन रहे हैं घर में भी, उनको भी, कि अब यहाँ पर ये आ गई ये कहानी कि अब ये इंसान पर, रिसीवर पर फिर बात आ गई है। कि ये फिर समझने की बात है कि अगर एक, हमें ये समझना चाहिए कि कौन सही चीज को भी, यानी कि अगर सही तनकीद है उसको किस स्टाइल में एक्सेप्ट करता है बेसिकली। तो अगर एक इंसान एक सही तनकीद को मजाह में ज्यादा बुरा समझता है, तो फिर हमें वहां पर केयरफुल होना है। फिर मुझे अगर उसी सही बात को सीरियस अंदाज में बता, सॉरी, उस सही तनकीद को सीरियस अंदाज में बताना है, कभी भी मजाक के अंदाज में नहीं बताना है ऐसी पर्सनैलिटी को। मगर अब यहाँ पे पर्सनैलिटी इन क्वेश्चन आ गई है। क्योंकि मुझे तो अगर आप मजाक में मेरी बुराई बताएंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये पर्सनैलिटी का डिफरेंस आ गया बेसिकली। ओके, थैंक यू सो मच अदनान भाई, आपने इतना
इंटरेस्टिंग मैं कहूँगी कि ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है हमारे साथ, बल्कि हम सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ होता है। हम किसी को मजाक कर रहे होते हैं और वो आगे से हमसे नाराज हो रहा होता है, तो पता नहीं चल रहा होता कि भाई मैंने तो मजाक किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो एक दो बातें बस ऐड करके फिर हम इसे खत्म कर देते हैं। एक तो मैं ये कहूंगी कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ने, अगर तो क्योंकि मैंने कहा था कि कोई ना कोई सिचुएशन लिखें, अगर नोट करें तो बहुत ही छोटी सिचुएशन है, लेकिन अदनान भाई ने उसको मतलब कॉन्शियसली उसको नोट कर लिया है और देखें कि उसके अंदर कितनी चीजें हैं सोचने वाली। तो आप लोग भी प्लीज इसको अपनी अपनी सिचुएशन को नोट करके रखें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से हम आपको ब्रेकआउट रूम्स में भेजेंगे, वहां पे आपने अपनी एक सिचुएशन बता के और आपस में ही डिस्कशन करनी होगी। तो ये मेन रूम में डिस्कशन आपकी नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है, अदनान भाई आप बताइएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फीडबैक दे रहे थे। अगर हम आपकी पूरी बात को कंक्लूड करें तो आप फीडबैक दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा था तो आप फीडबैक दे रहे थे, लेकिन वो आपने अंदाज जो है वो लाइट मूड में रखा था, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि वो मजाक का स्टाइल था। ना तो आपका मकसद मजाक करना था ना मजाक उड़ाना था। क्या ये पूरी बात मैंने ठीक समझ ली? सॉरी, मैं दोबारा वजाहत करूंगा कि ये फीडबैक बन गया जब उन्होंने मजीद इंक्वायर किया। मैं जी फिर रिपीट जी करूं जी। कि ये हम्म। सीरियस डिस्कशन थी नहीं। जी जी हम बिल्कुल। दोनों एक दूसरे से आमने सामने आए तो हाँ जी हम्म। ठीक है। ओके। और फिर यहाँ पे जो सोचने वाली बात बस वो यही है कि जब हम किसी को फीडबैक, कोई हमसे पूछता है, मिसाल के तौर पे अब बीवियां अगर खामन के सामने आके खड़ी हुई हैं और उसे कह रही है कि देखी मैं कैसी लग रही हूँ, अब वो उसको फीडबैक देना ही चाह रहे हैं, वो फीडबैक मांग रही है ना जो पूछ रहा है बंदा। तो अब जिसने देना है वो एक सीरियस नोट के साथ भी बता सकता है और थोड़ा सा फनी करके भी उसे बता सकता है। तो अब जैसे आप ये कह रहे थे ना कि रिसीवर के एंड पे बात चली जाती है, रिसीवर के एंड पे तो बात जाती है, लेकिन हमने अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल में भी देखना है कि जब कोई मुझसे आकर ये पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे ये ड्रेस कैसा है वगैरह वगैरह, तो हमने उसको हंसते हुए जवाब देना है या उसको छेड़ते हुए जवाब देना है। तो अक्सर बीवियां भी इस बात पे नाराज होती हैं। बहनें भाइयों से, मेरा भाई मतलब इतना तंग करता है, वो कहता है क्या चुड़ैल बनी हो, और हम मुंह बना के बैठ जाते हैं, ये तुम्हें तमीज नहीं है, तुम किस तरह बहन को कह रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि होता उनका फीडबैक है, लेकिन वो उसको इस तरह से थोड़ा सा बताते हैं। तो ये जो पूरी डिस्कशन है, इसमें मेरे लिए जो सीखने की बात आज रही है वो ये है कि जब कोई खास कर कोई पूछता है तो उसको उतनी ही हमदर्दी के साथ, उतनी ही तवज्जो के साथ उसको बताना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसे थोड़ा सा, अगर लाइट मूड, बहुत ज्यादा संजीदा भी ना हो लेकिन लाइट मूड में अगर उसे करने की कोशिश में बाजू का सामने वाले को ये मैसेज जाता है कि जो है ना मैं तो बिल्कुल ही या तो जीरो लग रहा हूँ, या कुछ लोग अगर पास हो तो और भी ज्यादा वो फीलिंग हो जाती है। तो अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल में रहते हुए हम जो थोड़ी सी चीज को बेहतर कर सकते हैं मेरे ख्याल से वो ये, उसके बाद भी जाहिर सी बात है रिसीवर के एंड पे कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो उसके दिमाग में पहले से चल रही होंगी, तो वो तो फिर है ही है। मेरा ख्याल है कि मैंने इसको सही कंक्लूड किया है। अदनान भाई अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर दीजिए। नहीं जी बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी बस इसमें यही बात आपको मैं बस कह दूं, जो जब कह रही है कि कोई फीडबैक के लिए आए तो मेरी भी जम्पशन यही है कि उसको सीरियस फीडबैक देना चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन फिर मैं बार बार आ रहा हूँ कि ये फीडबैक बन गया, फीडबैक इनिशियली नहीं था। तो जब बात ही मजाक में चल रही है तो फिर उसको टैकल करना वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। बट इनिशियल मेन आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर फीडबैक आपसे कोई मांगा जाए तो वो सीरियस ही होना चाहिए, अगर वो सीरियसली मांगा जा रहा है तो यस आई एग्री यस। चले जी, थैंक यू सो मच अनान भाई। आप इसको सोचिएगा और इसको अब आप मजीद अगर इस पे लिखना चाहें, इसको अपनी अजम्पशंस को निकालना चाहें और बाकी जिन पार्टिसिपेंट्स ने सुना है वो भी इनकी अजम्पशंस को निकालना चाहें, तो वो प्रैक्टिस के तौर पे इसको निकाल लीजिए। एक और बात है अनान भाई, बस मैं ये आपको कहूँगी कि आप ये भी सोचिएगा कि ये फीडबैक जैसे आप कह रहे हैं कि ये बन गया था, मुझे लगता है कि ये बन नहीं गया था, ये था ही फीडबैक क्योंकि वो आके पूछ रहे थे। तो इस पे भी आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लीजिएगा तो शायद आपको मजीद भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आज का हमारा सेशन जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए बस। आप लोग अपना फीडबैक प्लीज़ वहाँ पे थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि ये जो अजम्पशंस को निकालने की हमने प्रैक्टिस की है ये आप सब लोगों के लिए भी हेल्पफुल थी नहीं थी, किस तरह से इसमें कुछ मजीद भी अगर बेहतरी लाई जा सकती है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़।